चीज़ें इसमें आती हैं, ये कंप्लीट करने के बाद उसकी जाएगी ताकि PHP की चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, साइड लग जाए। अच्छा, फाइल जो होती है बेसिकली हम किसी किस्म की फ़ाइल को ओपन करके उसे रीड कर सकते हैं इसके अंदर, या फिर रन टाइम पे टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं, या उसमें डेटा एंटर कर सकते हैं बनाने के लिए। ये सिंपल यही नहीं कि सिर्फ उसको टेक्स्ट फाइल हो किसी किस्म की, किसी और भी हो जो हमारे डेस्कटॉप पे पड़ी हो हमारे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। डेस्कटॉप वगैरह पड़ी हुई है हमारे, वेबसाइट के डोमेन वगैरह पड़ी हुई है डायरेक्टरी उसकी, या उसकी वो भी हो सकता है कि आप google.com पे जाकर वहाँ से कर लें उसको, या फिर कहीं और डॉक्यूमेंट में जाकर वहाँ से उसका डेटा वगैरह एडिट कर लें। ये इस तरह से भी कर सकते हैं आप लोग इसका, किसी भी फाइल को रीड कहीं से भी कोई भी फाइल किसी वेबसाइट में पड़ी है उसमें। हाँ, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल google.com है, google.com को पूरी पूरी एड्रेस बता के रख सकते हैं उसके ऊपर अपने पेज पे, उसको टिप वगैरह बता दें कहाँ पे वो रहेगी, वो उसमें ऊपर हो जाएगी इस तरह से। google.com पूरी वेबसाइट हो जाए उस जगह ओपन हो जाए। हाँ, वो जगह ओपन हो जाएगी पूरी की पूरी। इसके लिए पहले तो बेसिकली फ़ाइल बताना पड़ता है कि फ़ाइल कौन सी है, उसके लिए पाथ बनाना पड़ता है इसको, हमें पाथ के नाम से बना देते हैं। अच्छा, इसके अंदर होते हैं फाइल, चले आगे तक बात बता दी पाथ, इसको हम बना देते हैं स्लैश, पीछे जाना एक स्टेप और वहाँ पे पड़ी हुई है test.txt, ठीक है। ये फाइल है, हम कहते हैं टेस्ट FIL फाइल, कहाँ बता दिया उसको हमने। और इसको इस तरह से करें FIL फाइल अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कंटेंट, ये फाइल गेट कंटेंट $साइन पाथ, अच्छा पाथ बता देंगे, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे फाइल कोई भी पड़ी हुई नहीं है इस डायरेक्टरी के अंदर, तो क्रिएट करनी इसे क्रिएट करनी पड़ेगी। जेल के अंदर एचटीडॉक्स के अंदर टेस्ट 1 2 न्यू फाइल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेस्ट स्लैश बना देते हैं, ठीक है ये। और इसको करते हैं दिस इज माय फर्स्ट फाइल, कंट्रोल एस, ये फाइल पड़ी है, कंट्रोल एस, इसको कर देते हैं यहाँ पे PHP नाम से अच्छा वाला है, ये डबल डॉट नहीं डबल डॉट डायरेक्टरी से पीछे जाता है, ये आ गया। इससे जो इसमें पड़ा सब कुछ एज इट इज को उठा कर दिखा दिया। ये बेसिकली सब सिंपल एक फाइल को एड करने का है इसके अंदर, ठीक है। अगर हम इसको कर दें फाइल एक, इसमें गेट करने का है कि गेट सारा कंटेंट कर लेता है, फिर इसमें पुट करने का फाइल इसको पुट अंडरस्कोर कंटेंट। अगर उसको कोई एंटर करना है डेटा तो आप उसे फाइल का नाम बताएं और कोमा स्ट्रिंग दें, दिस इज MODIFI modified by SCRIPT script 29 है, क्या करें। अच्छा सही है, पुट कर दिया उसने इसको, कंट्रोल एस, फिर आप नीचे रीड करेंगे ना उसको, बेसिकली वहाँ तो उसने पुट किया उसको। FIL फाइल अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कॉन्टेंट्स, 29 की शो वो कैरेक्टर 29 थी, $साइन पाथ, कंट्रोल एस,
दिस मॉडिफाइड बाय स्क्रिप्ट। बेसिकली हमने यहीं पे इसको मॉडिफाइड किया और हम उसे वहीं पे एडिट कर दिया उसको। इसी तरह हम नेट से किसी किस्म की कोई भी फाइल पकड़ सकते हैं, उसे पकड़ने के बाद फाइल ओपन करेंगे उसमें ये लिखा होगा। हाँ बेसिकली वो पता क्या करता है, जब आपको वो आता है ना, वो बेसिकली आपको google.com है ना, वो google.com का पूरा स्क्रिप्ट उठा लेता है। आप उसे रन टाइम पे आप उसे पकड़ लें, बेसिकली जहाँ से आपने उसे पकड़ना है, जैसे आपको पूरी फाइल आ गई ना ये वाली, तो उसे वहाँ से पकड़ लें, जो उसका करना है कर सकते हैं उसके साथ। ये google.com कुछ नहीं होगा, वो आपके स्क्रीन में आ जाएगी बेसिकली। तो वो उसमें आप जो मर्जी मॉडिफिकेशन करें या उसके कोड पर या उसको मॉडिफाई कर दें। अब बेसिकली यहाँ पे इसने क्या किया था, मेरा पाने वाला था ना जो मैं फर्स्ट स्क्रिप्ट वो उड़ गया, उसने नया एंटर कर दिया उसको। बेसिकली यही करता है ये काम डायरेक्ट। अब इसके अंदर होते हैं PHP के अंदर एफ ओपन, एक एफ ओपन होता है और उसके बाद एफ क्लोज हो जाता है। ये दोनों फंक्शन PHP के हैं, एफ क्लोज और एफ ओपन। एफ ओपन क्या करता है, फाइल को ओपन करता है, क्लोज। और एफ क्लोज जब फाइल को बंद करेगा नीचे जाके, उसके बाद फाइल में वो काम नहीं होगा कोई भी। अब एक तरीका तो ये था कि फाइल रीड कर ली। अब बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे फाइल ओपन जो होता है उसे पाथ देना पड़ता है हमें। ये पाथ है, ये इसको मैंने दिया $, कंट्रोल वी पाथ। इसे ओपन। हाँ इसे ओपन करो, कोमा करके उसे हम बताते हैं कि यहाँ पे इसे करना क्या है, रीड करना है, राइट करना है, अपेंड करना है, क्या करना है। रीड के लिए R है, राइट के लिए राइट करना तो W आएगा, अपेंड करना है तो A आएगा। इसमें वेबसाइट्स में राइट्स लगे होते हैं बिल्कुल, कोई से। वो उसको उस फॉर्मेट में ओपन करेगा जिसमें उसे आपने यूज़ करना है। अब A आ गया, A के साथ A+ भी होता है। A+ क्या करता है बेसिकली, पहले R से R+। अपेंड का मतलब होता है ऑलरेडी जो मेरी फाइल पड़ी हुई है ना, वो उससे आगे उसे पेंट करना शुरू करेगा, तो उसको उड़ाने देगा सारे का सारे, वो सब से उड़ा दिया था ना, अब वो उड़ाएगा नहीं उस टेक्स्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड होता है, हम फाइल को रीड करते हैं। रीड करते हैं तो वो क्या करता है, रीड करता है सिंपल। जब रीड प्लस लगा देते हैं तो आपको फाइल को रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हैं, बहुत यू कैन यूज दैट, रीड और राइट, ठीक है। तो और अपेंड के फंक्शन, जो राइट का फंक्शन है, अगर W के साथ रहेगा सिंपल राइट करेगा। राइट करने के साथ चेक करता है कि ये फाइल जो मुझे बता रहे हो ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती डायरेक्टरी में। अगर एग्जिस्ट नहीं करती ना तो उसे क्रिएट कर देगा खुद से ऑटोमेटिकली। हाँ W के साथ। और W+ क्या करता है, फाइल को रीड भी करता है और राइट भी करता है, ठीक है। अब वो जब R+ और W+ में R+W+ A+, तकरीबन सेम है, पर W+ क्या करता है, राइट प्लस। जब W+ आ जाएगा ना, बेसिकली ये तो रीड के लिए हो गया, जब W+ आ जाएगा वो रीड भी करेगा, राइट भी करेगा, और अगर एग्जिस्ट करती है फाइल तब, अगर नहीं करती तब उसे क्रिएट कर देगा। लेकिन W+ करता क्या है, राइट जो है ना वो उसमें जो डेटा पड़ा हुआ है ना फाइल के अंदर वो सब उड़ा देगा, उड़ाने के बाद नया इस तरह से ये है इसको ऐड कर देगा W+। और इसी तरह A है, A आपका अपेंड करता है टेक्स्ट को। बेसिकली पॉइंटर जो है आपकी फाइल के एंड पे चला जाता है, पॉइंटर जब फाइल के एंड पे चला जाता है, आप कुछ भी टाइप करोगे वो फाइल के एंड पे जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, फाइल पॉइंटर जो है ना ट्रंकेट करता है इसको, पूरी की पूरी इसको फाइल को ट्रंकेट करने के बाद उसके अंदर अपना टेक्स्ट ऐड कर देता है, उसे राइट करता है बेसिकली फाइल को, ठीक है। और अपेंड जो है ना वो ये नहीं करता। अपेंड जो है जब A+ लग जाएगा, अगर फाइल को चेक भी करता है तो फाइल पड़ेगी नहीं पड़ेगी, अगर नहीं पड़ेगी तो ऐड करेगा उसको। ऐड करने के बाद अगर पहले से पड़ी हुई है उसके अंदर लिखा हुआ है मैं मॉडिफाई बाय स्क्रिप्ट, और A+ ना भी हो और A हो ना, तो जो कुछ हम लिखेंगे ना वो इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह के इसे हम ऐसे करते हैं, और रीड एफ ओपन रीड FREAD, एफ रीड होता है, एफ रीड हम लगा देते हैं। अच्छा इसको रखते हैं $, फाइल एक वेरिएबल, इसको या तो उसमें इसको यूज़ करना $, FILE फाइल।
इसको दो पैरामीटर देते हैं, फाइल SIZ फाइल साइज का होता है, फाइल SIZ फाइल साइज, और इसके अंदर आता है FILE फाइल, LEM फाइल नेम। फाइल नेम FILE फाइल, यही है फाइल ऊपर वाली पार्ट। सोर्स गिवन इन लाइन 7 के ऊपर एफरेट लेंथ पैरामीटर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, टेस्ट की फाइल स्टेट फाइल वेट फॉर फाइल नेम इन जी लाइन 7 के ऊपर फाइल साइज, फाइल साइज $PATH पार्ट मॉडिफाइड बाय स्क्रिप्ट, उसने ऐसे इसको पकड़ के लगा दिया। यहाँ पे हम उसको पूरा पाथ बताते हैं, यहाँ हम उसे दे रहे हैं एफ ओपन, और फाइल को ओपन किया, उसके बाद फाइल बताई ये वाली कि इसको रीड और राइट हो रहा है बेसिकली। फिर फाइल साइज बेसिकली टू पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, इस वजह से हम दूसरा पैरामीटर को यहाँ पे ही देते हैं। ये जो फंक्शन था फाइल अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कंटेंट, वो सिंपल पे करता था, बस पाथ दिया उसने पकड़ लिया, उसने पता रीड हो रहा है राइट हो रहा है कुछ भी हो रहा है। यहाँ पे हम उसे बताते हैं कि आपने पाथ ये है, उसे रीड करो, इसे पाथ को पकड़ता है, उसे रीड करता है, फाइल को पकड़ के यहाँ पर अपना लग रहता है एफ ओपन के अंदर, F8 के अंदर, और उसको फाइल आ जाती है, फाइल से पाथ का जो एफ ओपन करते हैं वो मैं दे देता हूँ पूरा का पूरा पाथ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देते हैं हम अपेंड ए, ऊपर रीड लगाया था, ये दूसरे F8 का इसका क्या पता? बेसिकली रीड करता है, बेसिकली इसमें होते हैं एफ रीड होता है, एफ राइट भी होता है इसके अंदर। तो उसे बताना पड़ता है कि आपने करना है क्या, ऑपरेशन क्या करना है इसके साथ, वो तो आपने उसको बता दिया यहाँ पे ये करना है, लेकिन आगे फर्दर उसे रीड करने के लिए अगर यहाँ पे से इको करा दें, कहीं भी नहीं करेगा इको स्ट्रीम को, ठीक है। यहाँ पे बताना पड़ता है कि उसे फाइल को रीड करना है, किसको, ये जो हमें ऊपर मिली है यहाँ से, आपने इसे अपेंड करना है, हम उसको कहना है तो अपने इस फाइल को राइट करना है बेसिकली। अलग अलग इसके फंक्शन है इसके जितने भी हैं, एफ राइट फाइल, ये कंट्रोल एस एफ फाइल, एफ राइट डॉलर साइन, इसको एफ राइट तो हो ही गई है। उसके बाद इसको अगर हमने करवाना है सिंपल ऐसे करें, रेडी करना है ना बेसिकली इसको, क्या हुआ क्या दिस इज मॉडिफाइड बाय स्क्रिप्ट एज इट इज रहा, उसने उसका क्या लगा दिया ASDL। अब यहाँ पे इसका अगर जो मर्जी करें, इसको कोई परवाह नहीं है, बेसिकली ऐसे करते हैं बैकस्लैश BR स्लैश कंट्रोल S, ये आ गया इसका यहाँ ठीक है। इसी तरह से वो अपेंड करता जाएगा। ये तो हम इसको अपेंड करते रहे, वो करता रहेगा। अब यहाँ मैं ऐसे करता हूँ टी test2, मैंने वहाँ कोई फाइल नहीं क्रिएट की थी test2 के नाम से, ऐसा ही है, सिर्फ टेस्ट बनाई थी। मैं ऐसे करता हूँ F5, वो test2 बन गई इसके ऊपर से। अब यहाँ जाकर अगर मैं देखूँ इसको, ये test2 पड़ी है,
उसने यानी कि उसको क्रिएट भी कर दिया है और उसको रीड के लिए भी ले गया वहीं से उठा के। ये अपेंड करता है। ये अपेंड कर देता है, अपेंड भी करता है, और अगर फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है डायरेक्टरी के अंदर तो वो भी तो उठा के उसको पहले क्रिएट करता है, क्रिएट करने के बाद उसको एडिट कर देता है। तो ये रीड तो नहीं ना करेगा, तो ये राइट कर सकता है या फिर ये अपेंड करेगा। रीड तो मेरे ख्याल से तभी लगेगा जब फाइल पड़ी हो। हाँ, फिर रीड नहीं करेगा बेसिकली। रीड के फंक्शन में वो सिंपल और सिंपल उसको रीड करता है फाइल को। अगर फाइल उसे नहीं मिलेगी उनको ऐड दे देगा, कोई ऐसी फाइल नहीं पड़ी मेरे पास यहाँ पे जो आपने ओपन करनी है। लेकिन जो राइट का फंक्शन है वो जब फाइल नहीं भी मिलेगी ना, वो ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट करेगा, क्रिएट करने के बाद उसको बना देगा यहाँ पे। अभी जो मर्जी फाइल बना ले उसके अंदर वो आता रहेगा। इसके अंदर होता है ये दो फंक्शन होते हैं, एंड ऑफ फाइल का फंक्शन होता है इसके अंदर। और अभी मैं ऐसा करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ में क्या टेस्ट3 के नाम से फाइल बनाई है यहाँ पे, और एफ ओपन किया और रीड किया मैंने, कंट्रोल एस। अब इसे कहते हैं कि FIL फाइल अंडरस्कोर EXI एग्जिस्ट, फाइल एग्जिस्ट का फंक्शन है इसका अपना बना। वो $FIL चेक करता है कि फाइल एक्सेस करती नहीं करती डायरेक्टरी के अंदर। अगर तो फाइल एग्जिस्ट करती है तो एको EXISTS एग्जिस्ट, एल्स एको फाइल नोट। अब ये काम मैं कर दूँगा, बाद में बना ही देगा वैसे भी, कंट्रोल एस। फाइल नोट फाउंड, अच्छा वगैरह ऑनलाइन 7 कौन है फाइल एग्जिस्ट यहाँ पे 5 आता है। और इसने बेसिकली टेस्ट3 के नाम से बना दी है, उसको बनाई भी पड़ेगी। रीड का फंक्शन तो नहीं करता, बनाता फाइल को तो करता होगा। ये भी करवा दूँगा। मैं इसको कर दूँ कमेंट और यहाँ आए टेस्ट अंडरस्कोर फाइल एफ फाइल। मैंने बेसिकली एफ क्लोज वगैरह फाइल के फंक्शन यूज़ करते हैं, मैंने वो सारा ख़त्म कर दिया जगह जगह से, सिर्फ पाथ है इसके अंदर। ये तो कर रहा है बेसिकली, तो सबको अगर हम प्रकाश में फाइल नोट बेसिकली ये नहीं करते, ये करता है ये फंक्शन ऊपर का जो फाइल नोट फाइल एक्टिव ओपन स्ट्रीम नो स्ट्रीम फॉर्म, उसे फाइल ही मिली, उसने ऐड करना शुरू कर दिया इस चीज़ के अंदर। अब यहाँ पे अब बात आर रीड था ना, अब उसे फाइल जब नहीं मिली तो उसने ऐड करना शुरू कर दिया। बेसिकली मैं इसे उठा के लेके जाऊँगा इसके अंदर, कंट्रोल एक्स कंट्रोल, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो ये ओपन होगी,
नो फाइल फाउंड, और ये फाइल पड़ा हुआ है इसके अंदर, वो इसका भी ऐड कर है। हमारा चेंज हो सकता है जी, हमारा चेंज हो सकता है थोड़ी देर बाद उसी कर दे। चलो वैसे चलो बेसिकली यहाँ पे इतने फर्क पड़ेगा उसके। अच्छा, मैंने वहाँ से जो उसके वेरिएबल वगैरह ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो बेसिकली इसमें जाता नहीं था, तो बाहर उसे ऐड देना था कि फाइल में बाहर वेरिएबल पड़ा हुआ, वो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ, तो फाइल में फाउंड से कह दिया। तो जो आर का जो वेरिएबल है ना, जो आपका बेसिकली फाइल एग्जिस्ट क्या करता है, ये जो फाइल पड़ी है ना, ये पाथ पड़ा है, इसमें जाकर चेक करता है कि जो एग्जिस्टिंग जो फाइल पड़ी है वो उसमें एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। अब ये काम कहाँ आ सकती है बेसिकली, अब इसका यूज बता दूँ आपको। मेरे पास पर्सनल में अपना जो एप्लीकेशन बना रहा था ना, उसके अंदर जब यूज़र इनवाइस बनाता है, ऑर्डर करता है, तो एक इनवाइस क्रिएट होती है, वो इनवाइस डायरेक्टरी में जाकर सेव हो जाती है और डेटाबेस में उसकी एंट्री जाती है। मैं क्या करता हूँ कि पहले मुझे डेटाबेस से पास वो फाइल, मैंने अब उससे क्या किया कि लेफ्ट मेन्यू में सारी की सारी जितनी फाइल्स बन गई है ना, ऊपर ड्रॉप डाउन दे दिए ईयर का और मंथ का। अब वो सिलेक्ट करता है, जो सिलेक्ट करता है ना, उसके अगेंस्ट उसकी इनवाइसेस आ जाती है उस मंथ के, उस डेट के अगेंस्ट, यानी कि सारी की सारी जितनी जनरेट हुई है, उस पर क्लिक करता है, राइट साइड पर सारी की सारी वो इनवाइस ओपन हो जाती है, यानी कि डाउनलोड ही करते हो, सिंपल ओपन के ऑप्शन दे दिए मैंने वहाँ पे उसको, वो मैं ऑनलाइन करके देखता है कि मेरी कौन सी इनवाइस किसी जरूरत के लिए बनी थी। अब समटाइम ऐसा हो रहा था जब मैं वो कुछ फाइलें ऐसी थी जो वहाँ पर डायरेक्टरी में नहीं पड़ी हुई थी, अब मैं जब उस पर क्लिक करूँ ना, वो एप्लीकेशन एरर आ जाए बार बार का। एप्लीकेशन एरर बेसिकली वही होती है, फैट एरर जो है वो एरर आना शुरू हो जाए उसके ऊपर के ये और पेज क्रप हो जाए बीच में। तो उससे बचने के लिए फिर मैंने इसको फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट लगाया, उसके अंदर वो फाइल एग्जिस्ट चेक करता है, फाइल अगर नहीं पड़ी तो यूज़र को वहीं पे शो करा दिया कि ये फाइल फाउंड नहीं हुई मुझे, और नहीं तो अगर फाउंड तो उसे प्लेस करवा देता है वहाँ पे। ये फाइल का एग्जिस्ट बहुत हैंडी है अगर डायरेक्ट वगैरह से करना हो तो। और रही बात इसकी, ये है ना, अगर यहाँ पे जाके इसको आप जाकर ट्राई मारेंगे www.gmail.com, बस ये करना है, वो ऑटोमेटिकली जाके वहाँ से आके उसे पकड़ के जाएगा गूगल बात। इसके अंदर एक ये होता है, और इसी का ही होता है एक फंक्शन इफ और एल्स। इज अंडरस्कोर READ इज रीडेबल। बेसिकली मैंने कोई भी ट्राई नहीं मारा है फंक्शन, यूज़ नहीं कभी किया। बेसिकली क्या करते हैं, आई थिंक परमिशन चेक करता है, वो रीड राइट के ऑप्शन देते हैं ना उसको, फाइल को, ये वो चेक करता है। अगर फाइल रीडेबल है और एग्जिस्ट करती है, दोनों चीज़ चेक करता है, रीडेबल भी है और एग्जिस्ट भी करती है, तब चलेगा वो। $PATH पास दिया उसको मैंने, अगर है तो इको यस READABL रीडेबल, एल्स एको सॉरी नो RIGHTS राइट्स, कंट्रोल एस F5, देखो सॉरी नो राइट्स आ गया, नहीं कोई फाइल नहीं मिली थी वापस, BR/, अब यहाँ पे आ गया। अब मैं अगर सब फाइल का पाथ चेंज कर दूँगी तो डायरेक्टरी में कौन सी फाइल पड़ी है टेस्ट के नाम से, ये मैं से कर देता हूँ टेस्ट, एग्जिस्ट यस रीडेबल, ठीक है, एग्जिट भी करती है और रीडेबल भी करती है, यानी कि यस रीडेबल है, यहाँ पे एस रीडेबल ही था खाली। मैं ऐसे करता हूँ थोड़ा सा ऐसे, और मैं इस फाइल पे जाता हूँ, इसको ज़रा मैं राइट्स खत्म करके देखता हूँ इसकी सिक्योरिटी को नहीं, एडिट, डिनाई ऑल, ठीक हो गया, सारे हो गए, डिलीट राइट वगैरह के, अप्लाई यू आर सेटिंग डिनाई
फेल टू ओपन स्ट्रीम परमिशन डिनाइड, इसने ओपन ही नहीं कर दिया इसको, लेकिन रीडेबल वगैरह है इसका। और लाइव पे इस तरह के इशू आते हैं लाजमी, ये भी याद रखिएगा। देखिए इस तरह के फोल्ड्स में किया करेगा जब ऐसे हो ना, फेल टू ओपन स्ट्रीम परमिशन डिनाइड वगैरह, तो बेसिकली इसका रीज़न क्या होता है, जब भी आपने कोई चीज़ लाइव पे यानी कि आपने वेबसाइट बनाई है अपने साथ उठा के ऊपर रखती है ना, तो वहाँ जाकर उसके जितने भी फोल्डर जितने भी फाइलें हैं ना, उन सबको लाजमी राइट्स देते हैं। डिफ़ॉल्ट पे सारे राइट्स खत्म होते हैं वहाँ पे लाइव के ऊपर, उस सर्वर के ऊपर सारी डायरेक्टरीज के, तो उस पर राइट क्लिक करेंगे अगर एफ वगैरह वो थोड़ा होता है ऐड दे दूँगा, एफ क्या होती है वो कैसे सबमिट करते हैं। एफ को जैसे ही हम वो कनेक्ट करेंगे उससे तो ऑप्शन आ जाते हैं, उस पर राइट क्लिक करके परमिशन में जाकर रीड राइट्स की ऑप्शन होती है, उनको देनी होती है, बताना होता है कि इसकी इस पर भी लगा दो, इसकी डायरेक्टरी से भी लगा दो, तब जाके चलना शुरू होती है। इस तरह के इशूज़ आ जाते हैं। मैं खपा हूँ उनके ऊपर, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, बहुत ज़्यादा। मैंने किसी ने क्रिएट किया, आप इससे लोगे ना, इससे लोगे ना, इससे लोगे ना, ऊपर वाले इससे लोगे ना, एडमिनिस्ट्रेटर से, अगर मैं उसको ऐड से खत्म करूँ, ये देखिए बाकी सारे दे देते हैं। इसको रीड के राइट नहीं है, लाइन ओके, कुछ हो भी गया फाइल ला देंगे, सो नो राइट्स, उसको रीड के राइट तो आज मैंने सिंपल राइट के रहने दिए उसको, कम से कम वहाँ तक पहुँच तो जाए, वहाँ तक पहुँच ही देता था उसको बेसिकली। आपका जो विंडोज़ की सर्विस वगैरह है ना, तो वहाँ जाके वो प्रॉब्लम पड़ेगा, इस फाइल को एक्सेस नहीं करना। आप इसमें राइट का ऑप्शन दिया है, नहीं कि वो उसको चेक कर सकता है, लेकिन वो रीडेबल नहीं है, वो ओपन ही नहीं होगी, जो फाइल फॉर्मेट भी नहीं है इसमें तो वो रीड हो जाए, तो ये चीज़ वो चेक करता है। इतना सपोर्ट ये इज रीडेबल का जो है, ये भी चेक करता है कि फाइल एक्सेस करती है नहीं करती, और वो रीडेबल है या नहीं है। इसके अंदर फिर मैंने वैसे मोस्टली बहुत कम यूज़ होता है, मैंने अभी तक फाइल का वो अभी तक अपनी लाइफ में यूज़ नहीं किया, कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो मैंने फाइल ओपन की हो तो यूज़ के वगैरह किया हो उसको। ये भी आपने ड्यूरिंग जॉब ही है ये नहीं, ये पहले से आती थी, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये पहले से मुझे आइडिया था, लेकिन अभी यूज़ नहीं ना हुई बेसिकली ये फाइल को रीड करना और उसको करना। हाँ ये चीज़ होती है, फाइल एग्जिस्ट हो गई है, फाइल रीडेबल हो गई, ये दो तीन जो चीज़ें हैं ना ये यूज़ होती है, लेकिन जो ऊपर की चीज़ें हैं वो नहीं, मोस्टली अभी तक मैंने जैसे यूज़ नहीं की। लेकिन इंटरव्यू के क्वेश्चन वो पूछ लेता है, जब आपको बैठा होता है वो तो कुछ ही पूछ सकता है, कुछ राइट सकता है पूछने की, इसमें ऐसे पता होना चाहिए। इसमें ऐसे मैंने चीज़ें आपको बताई नहीं होनी कि ये इस तरह से वर्क करती है, फाइल को रीड करना, राइट करना, इस तरह की फंक्शनलिटी होती है इसके अंदर। और अगर मैं डेटाबेस में जाऊँ, मुझे आज प्रॉब्लम हुई थी, जैसे मैंने आपको बता देता हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम, एक बार प्रॉब्लम आई थी इस तरह की। मैंने क्या किया, ऑफिस में बैठा हुआ था वैसे ही, इस पर नंबर एंटर करें, नंबर नहीं एंटर होता, 1 2 3 0 7 3 2 नंबर मैंने एंटर किया, इसके अंदर नीचे जाऊँगा चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब वो बेसिकली करता क्या है, अगर हम इसे यहाँ से जाए ना, देखिए तो ये रिकॉर्डिंग तो नहीं 2 करता 3 4 5 6 7 8 9 स्ट्रिंग लेंथ 11 इंटीजर जो डिफाइन किया हुआ 11 का उस पर किया हुआ है, वो उससे ऊपर जा ही नहीं सकता, तो वो इतनी बिट से ऊपर जाएगा नहीं। अब ये बिट जो इसकी ना पूरी हो चुकी है, वो क्या करता है, वो पूरा का पूरा उस बिट के अंदर जितनी वैल्यू आ सकती है ना वो ये है, और 0.6 वो नहीं करेगा, नंबर एक उसको एंटर नहीं करेगा। अब जो है ना, अब यहाँ पे कोई रिकॉर्ड एंटर करें, रिकॉर्ड नहीं एंटर होगा,
वहाँ से जाएंगे, मुझे फाइल जो थी ना वहाँ से जाकर बैकेंड से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो एंटर ही नहीं होगा, वो ऐड दे देगा कि डुप्लीकेट एंट्री अगेंस्ट की, क्योंकि वो एंड इसी की पे आएगा, इसी की पे एंटर करने की कोशिश करेगा, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है क्योंकि आखिरी की ही यही है। अब जो मर्जी कर ले, पूरा का पूरा उड़ा दे इस टेबल को, हर चीज़ केवल खाली कर दे, जो मर्जी कर ले, ये नहीं जाएगा, ये आखिरी की अब इसे याद कर लेगी वाली यहाँ से। तो फिर इसके लिए हमें इसे ट्रंकेट करना पड़ता है टेबल को। ट्रंकेट क्या करता है, टेबल बिल्कुल खाली कर देता है, जितनी चीज़ें अभी तक हो चुकी थी परफॉर्मेंस के अंदर वो सब कुछ खाली। अगर मैं ऐसे करूँ ट्रंकेट टेबल यार मैं ये तो प्रेस कर दिया, ये ऐसे ऐसे जाता था यहाँ से, वो जीरो रो फैक्टेड हो गई इसकी। अब टेबल पे जाएगा, उसके अगर रिफ्रेश करें सारा का सारा रिकॉर्ड ट्रंकेट जो है वो बेसिकली पूरे का पूरा डेटा टेबल में पड़ा है आपके टेबल के अंदर, वो टोटली उसे रिमूव कर देगा वहाँ से, ठीक है, रिमूव भी कर देगा और आपका ऐसा कर देगा टेबल को, जैसे आपका रिफ्रेश नहीं होता बिल्कुल नहीं, वो एक ट्रंकेट और DROP ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, टेबल ड्रॉप है, वो टेबल उड़ा देगा पकड़ के पूरा का पूरा। ड्रॉप डेटाबेस हो गया, ड्रॉप टेबल हो गया, ये इस तरह की कमांड्स हैं, ये आपकी टोटली जो है ना खत्म कर देते हैं। अब नंबर एंटर करने का क्या तरीका, नंबर एंटर करने के लिए आपको उसे वारचार में करके उसे स्ट्रिंग बना के सेंड करना पड़ता है, वो इंटीजर नहीं बन सकता, क्योंकि नंबर किस तरह से आ सकता है, 0 डैश +9 2 इस तरह भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल, तो नंबर को हम स्ट्रिंग में रखेंगे, अगर स्ट्रिंग में रखेंगे वो ऑटोमेटिक छोटी सी हो जाएगी, 11 लेटर लेंगे वो, और वहाँ पे जब उसे इंटीजर में जब सेव करा रहा था तो जाहिर बात है वो इशू कर रहा था उसके लिए वो, ये डेटाबेस की। और इसके अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था मायाइज्म का और इनोडीबी का। बेसिकली इनोडीबी जो है, आपने पूछा मेरा कोई फ़र्क क्या है, बेसिकली मैंने आपको बताया था स्पीड का इसमें इशू हुआ, फ़र्क है बस इसके अंदर। इनोडीबी जो है ना, उसके अंदर जो रिकॉर्ड के फेच करने की पावर है ना, वो बहुत स्पीड में है, डेटाबेस बहुत फास्ट काम करती है। तो मायाइज्म जो है ना, बेसिकली मायाइज्म में 15,000 टाइम फास्ट है इनोडीबी से, अगर रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ। बेसिकली जहाँ पे ऑप्शन होती है ना, अगर मैं इसको देखूँ ना, आल्टर टेबल और एडवांस, ये इनोडीबी में है स्टेप, ठीक है। यहाँ पे मायाइज्म की ऑप्शन भी होगी, ये मायाइज्म है। मायाइज्म करता क्या है, बेसिकली मायाइज्म में जब आप इसमें इसको करके ओके कर दोगे ना, इसको इसके अंदर जब भी एंट्री क्यूरी एंटर की होगी ना, इंसर्ट की, वो 15,000 टाइम फास्ट होगी इनोडीबी से, लेकिन फेच जब करना होगा ना, बेसिकली उसमें वो मर जाता है, वो बहुत स्लो करता है। इनोडीबी हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो फास्ट है इसके लिए। लेकिन जहाँ इसको देख लेते हैं, जिस टेबल में ज़्यादा काम हो ना, कि कौन सा टेबल में मायाइज्म लगना है या कौन सी जो आपकी उसकी है, मायाइज्म में कौन सा आना है और इनोडीबी में कौन सा आना है। आपने देखा सिर्फ यहाँ से सिर्फ रिकॉर्ड एंटर ही होने हैं, इसके अंदर निकलने नहीं है, निकलने एक मरतबा ही है, तो वहाँ पे मायाइज्म यूज़ करते हैं। अब देखना है कि आपने यहाँ पे डलना बहुत कम है, लेकिन फेचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, उसके लिए आप वो यूज़ करते हैं, इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। और इसके अंदर इसको यहाँ पे होता है, अच्छा इसको तो वो इसने करीब करीब की है, उसकी उठाए कॉपी पेस्ट मार दिया उसके, अब कॉपी पेस्ट दोबारा टेबल बनाना होगा कहीं पे,
अब ये इंडेक्स टाइप यूनिक है ना। अब यहाँ पे हम इंडेक्स का क्या चक्कर होता है बेसिकली, थोड़े बहुत होते हैं इसमें चीज़ें बात करते हैं। इंडेक्स का जो होता है ना चक्कर, इंडेक्सिंग करते हैं हम लोग वहाँ पे जहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड जो है ना मिलियंस में आ जाते हैं डेटाबेस के अंदर, वहाँ पर फिर इंडेक्सिंग करनी पड़ती है। इंडेक्सिंग करने का फ़ायदा क्या होता है, जो अगर इसके अंदर अभी हो जाएगा ना कोई फॉर एग्जांपल अगर 2-3 लाख रिकॉर्ड भी हो गया, 10 लाख रिकॉर्ड हो गए ना, तो इसके अंदर से अगर आपने एक रो भी लेके आएंगे फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक रो, उसकी भी प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा। और अगर इंसर्ट भी कर ले तब भी प्रोसेस बहुत स्लो होगा, क्यूरी का टाइम बढ़ जाएगा उसके अंदर, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हमें जो रिकॉर्ड फेच करना होता है ना, जो चीज़ फॉर एग्जांपल आईडी है, आईडी को हम इंडेक्स बना देंगे, ठीक है। या फिर ये नेम हो गया, नेम है, नेम को मैंने फेच करना है, इसको हम एज अ इंडेक्स यूज़ करेंगे। इंडेक्सिंग क्या करती है बेसिकली, वो इसकी एक ना फाइल बना देती है, उसको पूरी को एक इंडेक्स बना देती है वहाँ से, वो फिर वहाँ से उसको रीड करना शुरू करती है। फिर इसका प्रोसेस क्या होता है, जब इंडेक्सिंग होती है ना, फिर रिकॉर्ड शफल होना शुरू हो जाते हैं। वो खुद ही मैनेज करता है, इंडेक्स बनाता है, उसकी इंडेक्स ऊपर ले जाएगा, उसको नीचे उठा के रख लेगा। उसमें जब भी फाइल आपका जो स्पीड है ना, आपका परफॉर्मेंस जो है टेबल की, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी देन कम्पेयर टू नॉन यूनिक नॉन इंडेक्स कॉलम्स को बना लेंगे। कॉलम को इंडेक्स करते हैं हमेशा, कॉलम इंडेक्स हो जाते हैं उसके, वो प्रॉपर से मैनेज कर लेता है। लेकिन वहाँ पे जहाँ पर रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हो जाए, हर जगह नहीं करते इसको यूज़ करते, इसमें भी स्पीड का इशू पड़ता है क्योंकि एनसीटी जब होते ही ना, इसमें इशू पड़ता है। अगर इंडेक्स के ऊपर स्पीड स्लो हो जाती है, वो मैनेज करता है, फिर इंडेक्सिंग करता है। फॉर एग्जांपल 15,000 रिकॉर्ड है, 15,000 रिकॉर्ड में जब उसे इंडेक्सिंग करनी है ना उसकी, तो उसको ऊपर नीचे करता है रिकॉर्ड्स को अपने आप, तो वहाँ पे वो टाइम ले लेता है इसके ऊपर। ये एफ ओपन वगैरह में इसमें पहले पाथ बताना पड़ता है कि ये तो फाइल अपने में पड़ी सबसे है। पहले पाथ बताने के बाद उसे रीड राइट सब कुछ करने के, उसे चेक करना, घर जाकर उसे प्रैक्टिस करिएगा इसको। बाकी थोड़ा कोई छोटी सी फाइल का जैसे मैंने कहा था पहले, मैं ये कंप्लीट कर लूँ, बाद में चलेंगे उसके ऊपर ऊप्स वगैरह के ऊपर, उसको ऊप्स थोड़े से कम देगा उसको, वो थोड़ा हैवी लेंथी भी है, एक दिन में कवर नहीं हो पाएगी 2 दिन में बराबर, क्योंकि उसके अंदर आपके उसके हो गया कंस्ट्रक्टर आता है, डिस्ट्रक्टर आता है, गेट फैच, पता नहीं क्या कुछ उसके अंदर होता है, मैं अगर क्लास थोड़ी सी वही हमें नहीं ना आती, ये तो हमें कर भी लेंगे, उसका हमें कोई कंसेप्ट नहीं। कॉन्सेप्ट नहीं है उसके, तो वो बेसिकली उसका थोड़ा बहुत आइडिया बेसिकली आज रहता ना मैं आऊँ, क्योंकि या वो भी आ जाएंगे वो दोनों, तो ऐसे कर लेते हैं। वो जब वो आ जाएंगे तो उनके साथ बता दें उनको, वो उनको भी नहीं आती, मुझे इसको मुझे भी नहीं ना आती इसलिए। क्योंकि वो तो बहुत मुश्किल है। चलिए इसी का एक दो और बता देता हूँ डेटाबेस की। मैंने लास्ट टाइम सबस्ट्रिंग का बताया था, सबस्ट्रिंग है इसके अंदर, सबस्ट्रिंग से स्ट्रिंग बताते हैं, माय नेम इज PILL कोमा 5। अब मैं से कह देता हूँ SELECT सिलेक्ट, माय नेम, माय खा गया हूँ, माय क्यों खाया, 1 2 3 4 से उसने स्टार्ट किया, पीछे अगर 3 थे वो खा गया। बेसिकली ये क्या करता है, 4 है ना, बेसिकली 4 कैरेक्टर से उसने ऑनवर्ड जाना है, उसे ये पता है। अब यहाँ से अब उसने सबस्ट्रिंग कर दिया ना, अब उसने माय उड़ा दिया, यहाँ से नेम रह गया बाकी इसके साथ, 6 करते हैं तो क्या, तब वो क्या करेगा, ME से 4 start 5 होता है। 6 मी इज बिलाल 6 और इसे करते रन मी इज बिलाल। अगर मैं इसको 6 को करके 9 को कर दूँ 30 को 16 कर दूँ 3, तो ये क्या करेगा, वो बेसिकली फिर वहाँ से स्टार्ट करेगा और 3 कैरेक्टर लेगा। इला एल भी लिया उसने, वो भी नहीं लिया, ये समझिए इसके ऊपर। पहले स्टार्ट से लेगा और हाँ। सिर्फ 3 जहाँ पे वो कर्सर आएगा वहाँ से 3 करते हैं। वहाँ से 3 लेगा एग्जैक्टली। अगर उसको कर दो 14 और कर दो 3, लाल हो जाएगा,
ठीक है। अब वो क्या करेगा, बी आई तक जो है ना वो 13 है, 14 जो है आपका वो एल है, ठीक है। जब ए पे आता है उसके बाद 14 से आगे उसने क्या करने हैं, 3 लेने हैं, 14 से 3, वो 14 पे आता है, 14 से अब 1 2 3, अब उसको 5 कर देंगे तो एल ए एल कुछ है नहीं क्या आएगी उसके बाद, ठीक है। सब स्ट्रिंग हमारे इस तरह से काम करता है, ये बड़ा हैंडी है। स्ट्रिंग को रन टाइम पे सिर्फ बनाया इसको, उसे एज किया, एज करने के बाद उसे एक कॉलम बना दिया CLM के नाम से फॉर एग्जाम्पल बड़ा उसे, और उसी को रन कर दिया हमने। वो कॉलम बनाया, उसे सब स्ट्रिंग के यहाँ से उठा के ले गया, वो हम वहाँ पर करते हैं ना, वो PHP के अंदर भी सब स्ट्रिंग होती है, वो भी सेम एग्जैक्ट यही इसी तरह काम करती है सब स्ट्रिंग, ठीक है। उसे काटेगा, वो काट पीट करके वहाँ करेगा, अपनी क्यूरी में कर ले, क्योंकि क्यूरी इज मच फास्टर देन द PHP साइड। मैंने आपको पहले भी कहा जितना काम मैक्सिमम काम आप कर सकते हैं ना क्यूरी के अंदर, वो आप क्यूरी में कर लें, उसे PHP की साइड से करने की जरूरत ही ना पड़े। मैं मोस्टली ये काम इसी तरह करता था, पहले मैं शुरू में जब मुझे नहीं चीज़ों को पता था ना, तो मैं वो यूज़ करता था आपका PHP यूज़ करता था, और उससे पता चला मैं जब जिस तरह से यूज़ करनी है ये जिस तरह से पता चलता रहा, ग्रो होती रही ऐसा ऐसा, वो उसी तरह ऐसा ऐसा मैं क्यूरिया ऐसे ही क्यूरी को चाहे इंडेक्स कर लेना, जब PHP साइड पर काम ही बहुत कम हो जाए। अभी मैंने आज काम करा, मैं 7 कॉलम का 7 टेबल ज्वाइन लगे उसके अंदर, 7 टेबल ज्वाइन कर करके डेटा लेके आया, लेफ्ट ज्वाइन भी लगे उसके अंदर, राइट ज्वाइन भी लगे उसके अंदर, इस तरह से करके वो उसके अंदर डेटा आया और फ्रंट एंड पे शो हुआ है उसके ऊपर। जब लाइव इन्वायरमेंट में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है उसके अंदर। हमें भी तो नहीं ना, हम भी आएंगे फिर ज़्यादा सीखना है। हाँ जाहिर बात है, काम करेंगे। मैंने आपको इसका एक तरीका बताया, क्या पता है इसको पता नहीं कितने तरीके हो, आई थिंक इसका ये भी होता है सब स्ट्रिंग, पूरा लिख दिया उसको, बात हुई है इसके ऊपर। इसी तरह जैसे ये एक तरीका है, वो इसके हज़ारों लाखों तरीके होंगे करने के इस चीज़ को, लेकिन फील्ड में जाएंगे जिससे हर एक नई से नई चीज़ सीखेंगे, इससे हर एक कोडिंग का स्टाइल हाँ डिफरेंट स्टाइल होता है, उसी तरह को उसका जिस तरह से कोडिंग स्टाइल चेंज होता रहेगा उस तरह वो इसी कोशिश करें कोडिंग स्टाइल वो बनाए जो बहुत ज़्यादा यूनिक हो और बहुत कम एफर्ट में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है उसके ऊपर, वो कोडिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। जिसमें आपने वो इंडियन का बताया, हाँ वो देखो जरा उसने फुलकारी मारी हुई वो थी, डेट को बताया हुआ था। और पता नहीं उसने क्या समझ लाई हुई थी, क्या पता वो कौन सी वो कर रहा था उसके अंदर। अब इस तरह यहाँ पे गए, अगर मैं इसको ट्रिम कर दूँ, ये ट्रिम का फंक्शन अब क्या करेगा, अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये नहीं करता, पहले ट्रिम नहीं लगाया मैंने इसके अंदर, इसको मैंने ऐसे जैसे किया और इसको चला दिया, अभी वो इला बन गया, LAL स्किप कर दिया उसने, क्योंकि वो फर्स्ट कैरेक्टर स्पेस से लेके चला है, ऐसा ही है। मैं अब स्पेस डाल दिया, अब रन करता हूँ तो वो इला बन जाएगा, BILAL, एक पीछे हो गया। अगर मैं इसको कर दूँ TRIM ट्रिम, एंड पे गए, इसने मिल गया इसको ट्रिम, तो इसकी उड़ा देते हैं इसी के लिए वो बाहर में से ज़्यादा है ट्रिम, अगर मैं इसको इतना या ऐसे जोड़ा था, ये मायने में डाल स्पेस ने उड़ा दी यहाँ से, और ये ऑलरेडी मैसेज आ गया। ट्रिम का फंक्शन हमारा दोनों साइड से उड़ा देता है इसमें स्पेस, अगर शुरू में और एंड में अगर स्पेस होगी ना, देखिए स्पेस है तो स्पेस डाल दी इसके ऊपर, अगर लेकिन वही स्पेस डाल दें और यहाँ पे आप ट्रिम लिख दो TRIM ट्रिम, एंड से भी स्पेस खत्म कर देगा, एंड से भी कर देगा इसको, पहले से भी करते हैं, खत्म सारी स्पेस, ये लगा दिया स्पेस खत्म। ट्रिम का फंक्शन दोनों साइड से उड़ा देता है, ट्रिम की एचटीएम भी होता है,
स्ट्रीम का फंक्शन PHP भी होता है, वो आपके दोनों साइड से पढ़ा देगा। बेसिकली दोनों जो में यूज़ हो रहे हैं ना, सिर्फ स्पेस को ही खत्म करेगा। सिर्फ स्पेस को ख़त्म करता है, ठीक है, वो आपके स्पेस को ख़त्म कर देगा एक्स्ट्रा के। और एक तो और इसके अंदर मतलब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, एक HTML एंटिटीज होता है, अलावा स्पेशल कैरेक्टर भी होता है यार, इस तरह के जो उसी तो मैं कल बताऊंगा आपको। HTML एंटिटीज बेसिकली क्या करता है, HTML एंटिटीज बेसिकली वो है जो हम फॉर्म बनाएंगे ना, कल वगैरह यूज़ करेंगे, उसके अंदर HTML एंटिटीज को यूज़ कर लेंगे। वो HTML एंटिटीज क्या करती है, आपको जो HTML के टैग होते हैं ना, उनको ऑटोमेटिकली हैंडल करती है। ये स्पेशल कैरेक्टर जो होंगे ना, अगर उनको ऑटोमेटिकली हैंडल करेगी। वो किस लिए पर्पज़, उसका पर्पज़ क्या है बेसिकली, ताकि उसे सीक्वेंस इंजेक्शन ना हो। सीक्वेंस इंजेक्शन होती है जब आपका फॉर्म का पोस्ट होता है ना, डेटा जाता है, नॉर्मली अंदर आप जो मर्जी करते रहें, अगर कोई चीज़ यूज़र एंड से आ रही है ना, फ्रंट व्यू से आ रही है, URL में आ रही है, पोस्ट होकर आ रही है, गेट होकर नहीं आती, तो पोस्ट होकर आती है, पोस्ट यूज होती है। अगर पोस्ट होकर आ रही है तब वो क्या करेगा, उसको यूजर क्वेरी लिख के भेज देता है उसके अंदर, क्वेरी जो आपका MySQL कोई चीज़ें बने होते हैं, वो क्वेरी लिख के भेज देंगे उसके अंदर। आप उसको पता है कि मेरी क्वेरी कैसे चलानी है उसके अंदर, वो चला के भेज देगा, वो रन हो जाएगी। HTML एंटिटीज क्या करेगा, दोनों साइड में ना खुद ब खुद आई थिंक वो स्ट्रिंग ऐड कर देता है उसको। जब उसके अंदर सिंगल कोड ऐड करेगा ना ऑटोमेटिकली उसके अंदर, वो स्ट्रिंग बन गई है। अब उसको दुनिया जानी क्वेरी लिख दी उसके अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ वो लेके जाएगा स्ट्रिंग के लिए, वो स्ट्रिंग डेटाबेस में एंटर कर देगा उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ को। इसलिए HTML एंटिटीज जो होती है ना, वो सीक्वेंस इंजेक्शन रोकने के लिए होती है। मैं क्लास है, मैं थोड़ी देर करता हूँ अगर देखो ले आई रोटियां ले आई। चल गया मोहन मेरियां भी ले आई रोटियां। आइए आना गल कर ओके। ये बेसिकली जो है ना आपका फंक्शन जो है, ये डे ऑफ वीक, ये डेट दोगे उसको, वो डेट के वजह से आपको डे ऑफ वीक निकाल के दे देगा कि इस वीक का कौन सा दिन है। ये संडे, मंडे, सेकंड डे आता है उसके ऊपर। तो उसको एज हम चेक कर सकते हैं, उसको मोटिव स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं, बताया था मैं एच का ये, उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, तो फॉर्मेट में जाएगा कम करने की कोशिश की, चला नहीं, इसी तरह मारा करो, चल गया नहीं, चलो नहीं चलो, मैं अक्सर इस तरह मारता हूँ, कभी कभार कामयाब हो जाता हूँ, कभी कभार नहीं होता। डेट फॉर्मेट में गया, उसने डेट ला दी बोली अंदर की, ये डेट फॉर्मेट CURDAT करंट डेट का बताया था ना मैंने आपको, करंट पे करता है वो बेसिकली। और अब मैं चला अगर यूज नियर ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, और ये इसका हो गया। डेट फॉर्मेट, करंट डेट के अंदर से डेट फॉर्मेट में आ गया, ये इसकी निकाली, और इसको निकाली।
सेट पैरामीटर जो मैं इसके अंदर कर रहा हूँ बता भी नहीं ऐसे वो मैं करंट डेट के अंदर लिख रहा हूँ, हालांकि वो तो उसका डेट फॉर्मेट का वो है पैरामीटर है, ऐसे उसको बताते हैं उसकी, वो मैं उसको उसके अंदर लिख रहा हूँ तो सारी बात है वो मुझे उसका ले लिया। अगर मैं इसको वो था डे ऑफ डब्ल्यू के डे ऑफ वीक का, डे ऑफ वीक में गए और इसको ऐसे करते हैं should contain one column s बाय डेट फॉर्मेट ही करता हूँ जो भी अच्छा उड़ गया वो भी उड़ जाता है, मैं तो सेलेक्ट भी नहीं करता उसको यार। डेट अंडर अब वो कॉर्डिनेट उड़ गया सी यू डबल आर डेट, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब करंट डेट की बारी आ गई है तो हम इसके अंदर इसको हो जाते हैं के साथ डी डी नहीं मैंने आज बनना ही नहीं है इस तरह से हाँ अच्छा अच्छा इसी तरह डे ऑफ वीक भी होता है, डे ऑफ ईयर भी होता है, मंथ ऑफ डे भी होता है, मंथ ऑफ ईयर भी होता है। इसी के अंदर इसी के अपने फंक्शन है सारे के सारे, ये मंथ नेम आ गया, इस तरह की चीज़ें हो गई, ये सारे इसके अपने फंक्शन है। इसके यूज़ तो नहीं होते, जो यूज़ होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ट्रिम वगैरह जो होते हैं, सबस्ट्रिंग यूज़ होती है, डे यानी कि डेट फॉर्मेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, डेट फॉर्मेट का फंक्शन जो होता है। और इसी तरह केसेस वगैरह पढ़ाया था मैंने आपको, एक बताया था, इसमें पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था, और इस टाइम की जो चीज़ों को पढ़ाई थी मैंने बताई आपको, वो चीज़ें यूज़ होती हैं। और इससे हटके इसी में मोस्टली हद से हद जो क्यूरी है ना वो उन्हीं चीज़ों से मिलकर बन जाती है। सम काउंट एवरेज वगैरह जो मैंने पढ़ा दिया ना, हद इनसे जब बन जाती है ना तो बड़ी से बड़ी क्यूरी बन जाती है इन चीज़ों से। वो बस यूज़ ऑफ पैटर्न यूज़ होता है कि यूज़ कैसे करना है उसको। मतलब एसक्यूएल आती हो तो पीएचपी इजी है भाई। पीएचपी बहुत ईजी है सारा। बेसिकली पीएचपी क्या है, डेटा मैनेजमेंट है। डेटा जो आ रहा है उसको मैनेज करना है आपने, बाकी उसी को पकड़ के उसके आपने एस्टिमेट जनरेट करने हैं, इस तरह की चीज़ें करनी है, वो पीएचपी के थ्रू ही होता है सारा का सारा काम आपका। पीएचपी कुछ उसके डेटा बेस के बगैर कुछ भी नहीं है, माइस्क्यूएल के बगैर। तो ये लिखना सीख गए, सब कुछ आप सीख गए आप। इसलिए कोशिश करें क्यूरी जो ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरी में कोई से ट्राइया मारा था, इस तरह ट्राइया मार लेगा इसको इसी तरह से, क्योंकि मैच होता है किस तरह से काम, क्या काम किस तरह से हो सकता है। मुझे आपको पढ़ाने पढ़ने किस तरह से पढ़ाई जाती है इसी तरह से कि इसको इस तरह से करें। क्योंकि मैं आपको पढ़ा तो कोई नई चीज़ें दिखाती कि मैं इस तरह करके देखूँगा क्या हुआ, इस तरह करके देखूँगा, मैं बीच में ही कर देता हूँ इस तरह से कि ये चीज़ करूँ तो क्या हुआ, ये चीज़ करूँ तो क्या हुआ। इससे बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ों से। अपने यहाँ आपके पास ये है, इसको जरूरत भी नहीं है, आप बस ज्वाइन लगाते हैं इसके पास, सेलेक्ट स्कैनिंग फॉर्म भी ज्वाइन करो ये, और इस तरह से अगर 2-3 टेबल के ओन वगैरह लगाओ उसके ऊपर, जब कि उसकी कंडीशन वगैरह इम्प्लीमेंट करो उसके ऊपर करके, अच्छा खासा आपको काम मिल जाएगा इसका। और एक छोटी मोटा अपने पास से भी करने की कोशिश करें, एप्लीकेशन वगैरह बनाने की कोशिश करें, छोटा सा कोई काम करें वो जिससे फ़ायदा हो आपको।